हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे करंट अफेयर्स सेक्शन को लेकर के कि आर ओ 2023 के लिए करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस तरह से डील करें कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो पाएँ। प्रॉब्लम ये आती है करंट अफेयर्स को पढ़ते टाइम कि इतने ज़्यादा चीज़ें होती है करंट अफेयर्स में। जब 6-7 महीने का 8 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करो तो इतना मोटा कंपाइलेशन होता है सामने कि उसमें से पता नहीं चल पाता है कि क्या एक्चुअल में पढ़ना है, क्या एक्चुअल में स्किप करना है। एंड जितने भी ईयरली कंपाइलेशंस होते हैं या जहाँ पर भी जो भी चीज़ मिलती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एग्जाम के पहले उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड अगर क्वेश्चन पढ़े हुए मिलते भी हैं एग्जाम में तो वो एक्चुअल में सही नहीं हो पाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 20 में से 15-16 भी अगर सही हो जाए तो एक अच्छा रेशियो होता है, बट उतने भी नहीं सही हो पाते हैं। तो क्या ऐसा तरीका अपनाएं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो कि पता लग पाए कि हाँ करंट अफेयर्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है एंड वो पेपर में आ सकता है और फालतू की चीज़ें पढ़नी ही नहीं है जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, जो यूपीएससी का पैटर्न नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जिस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, उस तरीके की चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो आपका जो काम है, आपका जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएंगे अगर आपको ये पता रहेगा कि अप्रोच कैसे करना है करंट अफेयर्स के सेक्शन को। मेरे सामने ये यूपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है। इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन अगर आया था तो उसके पीछे की क्या रीजनिंग थी, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट था एंड किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 43 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। इसमें यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। कुछ क्वेश्चंस उसके भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ज्योग्राफी के आए थे या इन्वायरमेंट के आए थे या सेंसस के आए थे, बट वो करंट से ही ड्राइव हुए थे, उसी से मोटिवेटेड थे, वो न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी इसलिए वो क्वेश्चन आए थे, तो वो भी करंट के अंदर ही मैंने रखा है। सो कुल मिलाकर के 43 क्वेश्चंस थे। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से हमको, जब हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ को, चीज़ों को, तो ये आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, आपका काम वहीं से कम होगा। बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो आपको देखने को सामने मिल रहा है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022-23। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में थीम पूछी गई है, सब्जेक्ट पूछा गया है कि क्या था बेसिकली। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं एंड उसकी डेट्स होती हैं, उसकी थीम होती है, तो ऐसा तो सबको पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो नॉर्मल इंसान होगा वो सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम को पढ़ेगा पूरे ईयर में, थ्रू आउट ईयर जितनी भी चीज़ें होंगी। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि यार जो यूपीपीएससी है उसका फोकस पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन पे रहता है। सो वो पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट डे कॉमेमोरेट किया गया है, मनाया गया है, या अगर कोई इंपॉर्टेंट थीम है उसकी, तो उसको वो देख के जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा आप देखिए एक बार, जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव एंड फंक्शनल। आपने देखा पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, दो क्वेश्चन ऊपर नीचे डायरेक्ट दिए गए हैं, एक करंट का है एक स्टैटिक का है। आप जरा पिछले 4-5 सालों के यूपीपीएससी के पेपर्स को उठाइएगा, टेस्ट सीरीज नहीं उठानी है किसी क्वेश्चन की, पहले आप एक बार यूपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप पिक करिए एंड एनालाइज करिए कि पॉवर्टी से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है तो पॉवर्टी से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? हर दूसरे साल या किसी न किसी एग्जाम में यूपीपीएससी के पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरओ के लिए तो आपको पॉवर्टी टॉपिक को कंप्लीट करना है। उसके बारे में पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई कमिटीज बनी थी, उनकी कोई रिपोर्ट आई थी, तो वो रिपोर्ट किस साल आई थी, उस कमिटी में क्या 2-3 मेन प्रोविजन थे, या जिस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट डे कॉमेमोरेट किया गया है तो उसका थीम क्या थी, उसकी थीम क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप सारी पढ़ के जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है उसकी आप थीम पढ़ के जा रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या उसका कोई एक्चुअल में रोल है? बहुत ज्यादा रोल उसका है नहीं है, लेकिन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की अगर थीम है तो वो इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी को लेकर के लगातार बात चलती रहती है, 5 ईयर प्लान्स में बात चली हुई है। आप देखते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनती हैं, उनका एक एम होता है, टारगेट होता है कि हाँ नेक्स्ट 10-15 सालों में, 20 सालों में हमको उस तरफ काम करना है कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकें एक मिनिमम लेवल तक। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आगे चलता हूँ, आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर के चलते हैं। देखिए करंट का ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन द जनवरी 2023। निम्नलिखित में से कैसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आंसर आपको पता ही होगा। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसे तो बहुत सारे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो है हर साल चेंज होते हैं, अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, तो ऐसे तो क्या सबको याद करना पड़ेगा? नहीं,
देखिए, पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कि अभी अगर आप 2021 या 22 का, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप देख लीजिएगा, यूपीपीसीएस का 2021 या 22 का पेपर उठाइएगा, उसमें देखिएगा तंजानिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था। सामिया सुलू हसन वाज द राइट आंसर। एंड अगर आप देखोगे तो तंजानिया कोई ऐसे नॉर्मल कंट्री नहीं है जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते हो या बहुत ज़्यादा आपको कहीं सामने देखने मिलती है। जैसे यूरोप में कोई कंट्री है, जर्मनी है, इटली है, लंदन है, यूके वगैरह, ये पूरा जो रीजन है यहाँ, या जैसे क्रोएशिया है, हंगरी है, ये सब कंट्रीज है, ये आपके सामने यूरोप में है। ऐसी कोई कंट्री के बारे में नहीं पूछा था। साइप्रस के बारे में नहीं पूछा था, तंजानिया के बारे में पूछा था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप आओगे तो देखोगे तंजानिया है नीचे की तरफ। इसी तरह से इस बार उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड के बारे में पूछा, उन्होंने इंडोनेशिया के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने थाईलैंड के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने थोड़ा सा नीचे हट करके देखा कि क्या बच्चा अवेयर है, क्या वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई चीज़ चल रही है, वहाँ पे अगर कोई कोई नया पीएम इलेक्ट हो रहा है, कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है, तो क्या आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया है। तंजानिया में पूछा है, हो सकता है कि आरओ के एग्जाम में आपसे केनिया का अगर चेंज हुआ तो केनिया का पूछ ले, हो सकता है आपसे जिम्बाब्वे का पूछ ले, हो सकता है आपसे बुरुंडाई का पूछ ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वो थोड़ा सा हट के पूछ रहा है कि आपको ओवरऑल चीज़ों का आइडिया है कि नहीं। एंड इंपॉर्टेंट ये क्यों है पीएम एंड प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता है 2021 या 22 में वो तंजानिया वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए पूछा गया था। तो इससे आपको पता लगता है कि हाँ, कंट्रीज के पीएम या प्रेसिडेंट अगर चेंज हुए होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको इससे आइडिया लगा होगा। तो इस तरीके से जब आप आरओ 2023 के लिए करें तो आपको फिल्टर कर लेना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, विथ रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन इन द 2023-4 यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेसिकली उसमें मनरेगा और जल जीवन मिशन के ऊपर के उनको कितना एलोकेट किया गया है बजट में पैसा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद एग्जाम होता है, जैसे यूपीपीसीएस का जनरली एग्जाम मई या जून में होता है आपका, इसमें करंट अफेयर्स बहुत एक्सपेक्टेड होता है। आपको अभी ये चीज़ें मजाक लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें हवाबाजी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनके अराउंड क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसी से क्वेश्चन अगर 4-5 बन रहे हैं आपके पेपर में एंड आप उनको गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। एग्जामिनर तो आपको ऑलरेडी हिंट दे के बैठा हुआ है। आरओ 2023 का पेपर अगर जनवरी में होता है, फरवरी में होता है या दिसंबर में होता है, नवंबर के लास्ट में होता है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स को प्रेडिक्ट करना फिर भी थोड़ा सा टफ है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जो 14 मई को यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें तो ऑब्वियस था ना कि बजट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड बजट से क्वेश्चन आया था। अब आप सोचेंगे कि इसमें जो ये 2 फैक्ट दिए गए थे ये ईजी नहीं थे, ये फैक्ट भी ईजी थे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ पे आया था, तब आप जाइएगा एंड उसको क्रॉस चेक करिएगा, तब आपको मेरी बात पर भरोसा होगा। देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन है जरा आप उसको देखिए, जो स्टेटमेंट दूसरी दी गई है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए पहले तो जल जीवन मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल 2022 में या 2021 में, आप जाके देखिएगा जल जीवन मिशन से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। यह पूछा गया था कि जल जीवन मिशन किस बजट में लॉन्च की गई थी, उसको कब बेसिकली डिक्लेयर किया गया था या उसको कब शामिल किया गया था। सो 15 अगस्त को उसके बारे में घोषणा की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया। उसके बाद में उसको किस बजट में लिया गया था तो उसके ऊपर ऑब्वियसली वो क्वेश्चन डाउटफुल था। 19, 20, 21, 22, 20, 21 इस तरीके से उसमें 4 ऑप्शंस थे। लेकिन जल जीवन मिशन के ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन, यानी कि वो कीवर्ड जो है ना उस पर आयोग फोकस कर रहा है। और आप देख लीजिए इस साल भी जल जीवन मिशन, बिकॉज वो बजट में उसके बारे में उसको एलोकेशन था, पैसा एलोकेट किया गया था एंड अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया गया था, इसलिए उन्होंने जल जीवन मिशन के ऊपर स्टेटमेंट दे दी। अब आप ये उम्मीद मत करिए कि जो क्वेश्चन उसने पिछली बार जल जीवन मिशन का पूछा था एग्जैक्टली वो कॉपी पेस्ट मार देगा। उसने कॉपी पेस्ट मारे हैं आयोग ने क्वेश्चन, लेकिन वो 4-5 मारे हैं। अब आपको वो 150 में से 140 क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट नहीं देगा ना, ऑब्वियसली उसके बारे में थोड़ा सा वो फैक्ट शफलिंग करेगा, बट फिर भी उसने एग्जैक्ट कीवर्ड पे क्वेश्चन बनाया है। जल जीवन मिशन पे एग्जैक्ट क्वेश्चन इस बार आया है कि नहीं आया है, आप देखिए। एंड जो पहली वाली स्टेटमेंट है जिसमें मनरेगा के बारे में अगर आप यूपीपीएससी के पिछले 4-5 सालों के पेपर्स को उठा के देखेंगे, जो भी डिफरेंट हुए हैं, यूपीपीएससी देख लीजिए, आरओ देख लीजिए, पीसीएसजे का देख लीजिए, एपीओ का देख लीजिए, स्टाफ नर्स का देख लीजिए, कोई भी आप पेपर उठा के देखिए, कहीं ना कहीं आपको मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हर साल 1 या 2 पेपरों में 1 या 2 क्वेश्चन गारंटीड आपको देखने को मिलते हैं मनरेगा से रिलेटेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड थी। जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो मनरेगा और जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ के जाएगा। अगर बजट में बात की जा रही है जल जीवन मिशन के बारे में तो वो उसको ध्यान दे के जाएगा कि भाई इसको कितना पैसा एलोकेट किया गया है, बिकॉज जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है।
जैसे मिशन इंद्रधनुष है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब इंपॉर्टेंट स्कीम है। इनको अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं या इनका अगर आपको ईयर क्लियर नहीं है कि ये कब लॉन्च हुई थी या इनमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, इनमें कितना पैसा बजट में एलोकेट किया गया है, तो आप लूज कर रहे हैं। आयोग तो आपको ऑप्शन दे रहा है, हिंट दे रहा है, बट आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं यार वो PDF मिल जाए, वो वहाँ पे पेड मटेरियल में से चुरा ले किसी तरह, या वो ईयरली कंपाइलेशन एक मार्केट में नया आ गया है, ला उसको ले आए। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि वो जो 200 पेजेस की आपको PDF मिल रही है या जो कंटेंट इतना मिल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें से पढ़ना क्या है, आयोग पूछेगा क्या, ये दिमाग नहीं लगाना चाहता ना इंसान, इसलिए करंट अफेयर्स टफ लगता है। और जिस दिन आप ये दिमाग लगाना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपके लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आगे बताता हूँ देखिए जो चौथा क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। इन फरवरी 2023 इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बेसिकली ये जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र था उसका उद्घाटन हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था, उसमें तुमकुरू कर्नाटक वाज द राइट आंसर। हर मैगजीन में, हर कंपाइलेशन में, हर जगह पर ये न्यूज़ कवर्ड थी। आराम से इजी क्वेश्चन था। सारे टेस्ट पेपर जितने भी आप देखने को मिलते हैं, आपको DIS हो गया, GS वर्ल्ड हो गया, दृष्टि IAS हो गया, हर जगह पे ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के उनके टेस्ट सीरीज में कवर्ड था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर संयंत्र सबसे बड़ा लगाया जा रहा है इंडिया के अंदर। आप बताइए, आप अगर एक स्मार्ट इंसान हैं, आप एक सेंसिबल इंसान हैं, आप ROE 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो क्या आप उसको एग्जैक्टली वहीं पर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे? इंडिया में सबसे बड़ी अगर कोई यूनिट लग रही है, किसी चीज़ की कोई चीज़ पहली बार हो रही है और सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च हो रहा है, कहीं पर कोई सोलर सिटी बन रही है, कोई पहला ऐसा एयरपोर्ट बनना है जिसको पूरी तरह से सोलर एनर्जी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा? खुद बताइए। सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था कि भाई ये ईजी है लेकिन ये आ सकता है। लोग पढ़ के गए थे, आराम से लोगों ने मार्क किया था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इसमें टफ लगे। देखिए, अब ये देखिए जो 22वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। 22वां है कि ये आपका करंट का 20वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश नॉट इंक्लूडेड एज द वेन्यू फॉर 11 मीटिंग्स ऑफ द 200 सेशंस ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी फॉर द ग्रुपिंग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आप यूपी में करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि यूपी में करंट अफेयर्स क्या आएगा। एक बात बताइए, आपके यूपी के मेजर सिटीज़ में कोई बहुत बड़ी इवेंट होने जा रही है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की। डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट सिटीज़ में बहुत सारी इवेंट, समिट, सब चीज़ें हो रही हैं। यूपी में भी होनी थी बहुत जगहों पे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि हाँ यार, G20 को लेकर के यूपी में कुछ जो सिटीज़ हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगी, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होंगे, यहाँ पे समिट वगैरह होंगी, चारों तरफ से लोग वगैरह आएंगे, डिग्नेटरीज आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन से ऐसे शहर हैं जिनमें सारी मीटिंग्स होंगी या जिनमें चीज़ें होंगी या किसमें नहीं होंगी। डायरेक्टली आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था। आगे चलिए, आगे देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश एज ऑन फरवरी 2023। यानी कि फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? सिंपल क्वेश्चन। जब भी कभी आप यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अगर उसमें इस तरह से किसी स्कीम के थ्रू एयरपोर्ट्स को रिनोवेट किया जा रहा है, स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बस स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, या जो रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, तो आप बताइए, अगर आप स्मार्ट हैं, थोड़ा बहुत भी सिंसियरली जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहे हैं ROE के लिए, क्या आप ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएंगे? ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाता है। बट वही बात है ना कि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप खुद पढ़िए। बस यहाँ से आप चीज़ें सीखिए, खुद उसको इंप्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए। जब आप पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको आने लग जाएगी। आप ये जान जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था या नहीं था। तो ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था एंड वो आपके सामने रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इसी तरीके से कोविड के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन 2022 या 2021 में आप देख लीजिएगा आया हुआ है। कोविड के बाद से ये जो वैक्सीन्स हैं, कौन सी कंट्री की कौन सी वैक्सीन है, आई थिंक सिनोवावैक्स या कोवावैक्स के ऊपर आया था वो क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था। वैक्सीन के ऊपर पूछा था कोविड की कि कौन सी किस कंट्री की है या कौन सी किस तरीके की होती है, RNA बेस्ड होती है या दूसरे उसके बेस्ड होती है, वेक्टर बेस्ड होती है, पैसिव वेक्टर बेस्ड होती है। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन था। अगर आपने ढंग से PYQ को एनालाइज किया है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाते। एंड अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये ROE में भी इवन कभी भी कॉपी पेस्ट हो सकता है ये क्वेश्चन, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। इसलिए जो भी वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे स्पुतनिक है वो किसकी है, वो किस चीज़ के थ्रू बनाई गई है, RNA उसमें यूज़ किया गया है या फिर उसमें वेक्टर को यूज़ किया गया है, क्या उसका मेन उसका पर्पस है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए यानी कि फिस्कल मैनेजमेंट के लिए यूनियन बजट में क्या क्या चीजें थी। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एग्जैक्टली मैं आपको जगह बता रहा हूँ ना, सोर्स बता रहा हूँ। आप आरओ 2023 का प्रीलिम्स का आरओ प्रीलिम्स का 2017 का पेपर खोलिएगा। वो पेपर 8 अप्रैल 2018 को हुआ था, ठीक है। उसमें आप देखिएगा जाकर के बजट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली आपको राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ना, सेम इसी तरीके के 4 ऑप्शन आपको उस पेपर में, उस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगर आपने पीवाईक्यू को ढंग से पढ़ रखा है, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, आप ध्यान दीजिए, मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आप जो भटक रहे हैं उस वजह से आप फेल हो रहे हैं। और जिस दिन आप भटकना बंद कर देंगे उस दिन आप देखेंगे कि आप इजीली क्लियर कर पा रहे हैं चीज़ों को। एग्जैक्टली इस तरीके का सेम क्वेश्चन आरओ के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जब आप बजट पढ़ें तो उसमें फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, स्टेट के लिए कितना परमिशन दी गई है कि हाँ इतना आप कर सकते हो, इतना आप उधार ले सकते हो, इतना चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी तरीके की स्टेटमेंट के साथ 4 साल 5 साल पहले पूछा गया है 2018 में। तो जब आप इस साल पढ़ रहे थे यूपी पीसीएस के लिए, या अब जैसे आप पढ़ रहे हैं आरओ 2023 के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछता है। अगर बजट से पूछता है तो आप तुरंत वहां पर नोटिस करेंगे कि हाँ यार जो स्कीम्स होती हैं उनसे पूछ सकता है, जो फिस्कल मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके बारे में पूछ सकता है। एग्जैक्ट डेटा पूछ लेता है कि 4.3% है, 6.3% है, 4.8% है, या फिर कितना है। आई होप कि आपको इससे समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। एग्जैक्टली जो आपकी आई दृष्टि है, जो एग्जाम के पहले आती है, हर किसी के पास होती है, हर कोई पढ़ता है, उसमें ये बुक दी गई थी वहाँ पे, ठीक है। और भी जगह पे आपने जो भी सोर्सेज पढ़े होंगे उनमें भी ये बुक थी। लेकिन आप एक बात समझिए, जो भी कंपाइलेशन आप पढ़ेंगे या जिस भी पेड मटेरियल को आप फॉलो करेंगे उसमें आपको कम से कम नहीं तो 50-60 बुक्स देखने को मिलेंगी एंड उनके ऑथर होंगे। सबको पढ़ना और सबको याद रखना, और एग्जाम में उसमें से अगर एक बुक आएगी, देखिए एक ही क्वेश्चन आएगा बुक के ऊपर अगर आएगा भी तो, और वो आप अगर 50-60 किताबें पढ़ के जाएंगे तो आप गारंटीड आप उसको भूलेंगे। अगर आपने उसको 3-4 बार रिवाइज नहीं किया है तो आप वहां पर गलत करके आएंगे वो ऑप्शन। अब इसमें तरीका क्या है, देखिए जब भी कभी वो इस तरीके से कोई बुक पूछेगा ना किसी भी ऑथर की, तो वो किसी भी ऐसे ही सड़क चलते इंसान की नहीं पूछेगा, या किसी अगर नॉर्मल इंसान ने अगर बुक लिख दिया तो ऐसे नहीं पूछेगा। वो बुक या वो पर्सन जिसने वो बुक की है, ऑथराइज की है, लिखा है उसने, अगर वो पर्सन बहुत न्यूज़ में रहा होगा, डिस्कशन में रहा होगा, कोई इशू क्रिएट हुआ होगा इंडिया के अंदर, या अगर वो बाहर भी रह रहा है तो बाहर, या उस बुक में कोई ऐसी चीज़ होगी जो डिस्प्यूटेड होगी, विवादित होगी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें चली होंगी। जैसे कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने कोई बुक निकाली इकोनॉमी के ऊपर एंड उसने जो करंट गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों को एनालाइज किया, क्रिटिकली एनालाइज किया, एंड उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में रहीं, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो वो आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से ये जो बुक है, आप देखिए ये किसकी बुक थी, जिस व्यक्ति की ये बुक है वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछिए। तो ऐसे वो हर किसी का नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि आप किसी भी इंसान की बुक को लेकर के रटने बैठ गए एंड उसमें 60 बुक्स दी हैं तो आप 60 की 60 बुक्स रट के गए एंड वहाँ पे वो क्वेश्चन इवन अगर आया भी तो आपका पढ़ा हुआ था लेकिन आपने गलत कर दिया बिकॉज आप 60 की 60 रट के गए थे। तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये हार्ड वर्क तो है लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, 4, 5, 6, 8 किताबें पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जिसमें देखो कि कुछ खास बात थी। नॉर्मल है तो वो नहीं पूछा जाएगा। ऐसे किसी ने अगर किसी ने भी लिख दी हो किसी के ऊपर तो वो बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बिमल जलान है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। बिमल जलान है, बिमल जलान के ऊपर आरओ 2021 के प्रीलिम्स के पेपर में एक बुक पूछी गई थी। एग्जैक्टली बिमल जलान की एक बुक इस साल यूपी से 2000 प्रीलिम्स के पेपर में पूछी गई है। 2 क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आए थे, एक ये वाला था, एक वो बिमल जलान वाला था, आप देख लीजिएगा। सो एग्जैक्टली यूपीपीएससी का पैटर्न है, ट्रेंड है, कुछ चीज़ें वो अभी भी रिपीट करता है एंड वो आगे भी करता रहेगा, तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें फरवरी 2023 में 12 चीतों को जो साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया था और इनका क्या एम था, क्या था, ऑब्वियसली उनकी जो पॉपुलेशन वगैरह है उसको इंप्रूव करना, ये सारे टारगेट्स हैं। आप आरओ का 2016 वाला जो री एग्जाम है जो 16 सितंबर 2020 को हुआ था उसको जरा खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि 29 जुलाई को जब टाइगर डे मनाते हैं, टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं, तो टाइगर डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन उस पेपर में आया था। इस बार उन्होंने चीते का पूछ लिया। भाई चीते न्यूज में थे तो चीते का पूछ लिया। अभी जुलाई के बाद अभी दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, अगर टाइगर डे के ऊपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, कोई थीम होगी टाइगर डे की, या कोई अगर डेटा रिलीज हुआ होगा कि इतने टाइगर हैं, फलाना फलाना इतने टाइगर इंक्रीज हो गए हैं, इस स्टेट में इतने इंक्रीज हो गए, वो घुमा के आपसे तुरंत वो पूछ देगा। तो टाइगर उस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट था 2020 में, इस समय 2023 में चीते क्योंकि मंगाए गए थे वहां से आए थे,
तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि करंट अफेयर्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने जब 200 पेज की, 150 पेज की या 100 पेज की जब आपके सामने कंपाइलेशन आएंगे ना, छोटा 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 छोटा, उसमें सब लिख दिया गया होगा, पूरे न्यूज़पेपर्स को छाप दिया गया होगा, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे कि भाई इसमें आधी चीज़ें तो जंक है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, इतना पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। काम की चीज़ पूछी जाती है, टू द पॉइंट पूछी जाती है। अगर मुझे पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं तब भी, तो पढ़ने के बाद भी मेरे पास सारे मटेरियल होते हैं, फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आगे चलते हैं और बताता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको ध्यान से देखिए, विथ रेफरेंस टू डीकन यूनिवर्सिटी। इसमें बेसिकली डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में 2 फैक्ट्स दिए गए। अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं जो आपकी चीज़ें चल रही हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये जो डीकन यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैचेस चल रहे थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैचेस चल रहे थे। गुजरात में एक मैच होना था, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनके पीएम हैं, मोदी के साथ उन्होंने बैठ के, वो जो कार होती है ना ऐसे कार्ड टाइप की, उस पर बैठ के उन्होंने प्रॉपर एकदम लोगों का अभिवादन वगैरह कर रहे थे और पूरा उन्होंने एक चक्कर वक्कर लगाया था स्टेडियम का। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पे न्यूज़ में चल रहा था। आप अगर देखेंगे कि अगर अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट है या वहाँ के अगर विदेश मंत्री हैं, अगर वो इंडिया में आते हैं, प्रॉपर वो सारी चीज़ें करते हैं, मिलते मिलते हैं, कोई समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, या जैसे अगर मोदी हैं, मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अगर जाते हैं किसी कंट्री में और ये वहाँ पर समिट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को संबोधित वगैरह करते हैं, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर हैं कोई, या वहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर इंडिया में आए और इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो इट वॉज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने एग्जैक्टली उनके बारे में नहीं पूछा, लेकिन उनसे रिलेटेड जो उन्होंने चीज़ें की हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में पूछ लिया, आपसे डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि इस तरीके की चीज़ पूछी जा सकती है, एंड ये आई है। तो अब आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ है। अगर आप यूपी में अक्रॉस सिटीज़ ट्रेवल करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे, कमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि होर्डिंग्स लगी हुई थी, उनमें G20 के ऊपर थीम लिखी हुई है, कहीं पे कोई सिंबल बना हुआ है, लोगो बना हुआ है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं, देखिए ये हर जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं, एंड उसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉन्शियसली ये चीज़ को देख पा रहे हैं कि भाई इसमें अच्छा क्या है, अच्छा कहाँ कहाँ पे होनी है, किस तारीख में होनी है, कौन कौन डिग्नेटरीज हैं, कौन कौन मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या इसका सिंबल है, क्या इसमें और कोई खास बात है, तो इस तरीके से चीज़ आपके सामने है। लेकिन आप क्योंकि उस अवेयर नहीं हो, आप रटने पर ज़्यादा जोर देते हो, समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो एक मिनट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप कुछ भी पढ़ के जाते हो एंड वहाँ पे गलत कर देते हो। G20 कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप बताओ। अगर आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो और आप SCO के ऊपर तैयार नहीं कर रहे हो, आप कॉमनवेल्थ गेम्स अगर हुए अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा, अगर ओलंपिक्स हुए हैं आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा, अगर G20 समिट हो रही है, G7 समिट कहीं हो रही है एंड अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा, आप पिछले 1-2 साल के पेपर उठा के देखना, 2021 का पेपर आई थिंक है, उठा के देखना, उस समय वहाँ पे G7 या G8 कोई एक मीटिंग हुई थी एंड एग्जैक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सो पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सो G20 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उसमें बस उन्होंने फ़र्क इतना है कि इस बार उन्होंने सिंबल पूछ लिया, कहीं पे यूपी का कुछ पूछ लिया, तो उसी में लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का सिंपल सा क्वेश्चन था। आप बजट में जब पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं वही पढ़ते हैं ना। इकोनॉमिक सर्वे में इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई अगर टारगेट बनाया गया है कि भैया हमें इतनी हमें यहाँ पर चीज़ ये ले जानी है, यहाँ पे हमें इतनी यूनिट्स को ओपन करना है, यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ई-कॉमर्स मार्केट का, उसको हमें लगभग इतना करना है, हमें अपनी इकॉनमी को यहाँ तक ग्रोथ कर जाना है। जैसे आपने देखा होगा अभी 2-3 साल पहले ये टारगेट बना हुआ था कि हमें जो किसानों की इनकम है, फार्मर्स की जो इनकम है, उसको हमें डबल करना है 2022 तक। ये चीज़ चल रही थी ना पिछले साल तक या उसके 2-3 साल पहले से। तो इकोनॉमिक सर्वे में जब इस तरीके की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो इन सब चीज़ों पर ही पहले फोकस करो कि कोई टारगेट बनाया गया है क्या अगले 2-3 सालों के लिए, कोई ऐसी कहीं पे कोई चीज़ जो ओपन करने का बोला है कि हम 10 मेडिकल कॉलेज बना देंगे, या फिर हम 10 कहीं पे मेगा फूड पार्क डेवलप कर देंगे, या कहीं पे हम 10 सोलर सिटी डेवलप कर देंगे, या हम स्मार्ट सिटी को डेवलप करेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको हमेशा पिन पॉइंट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 37 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा था बेसिकली कि ये वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ द यूक्रेन। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, लेकिन ये कैसे ड्राइव हुआ, कहाँ से ये मोटिवेटेड है? ये करंट से मोटिवेटेड है। यूक्रेन रशिया के बीच में जब से वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर एक तरीके से आप कह सकते हैं, कभी कभी बहुत ही वो चीज़ें एग्रवेट कर जाती हैं, कभी कभी नॉर्मली चलता रहता है। तो उन्होंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये देख करके बना दिया कि यार यूक्रेन और रशिया के बीच में इतना युद्ध चल रहा है, इतनी चीज़ें खराब चल रही हैं, तो क्या बच्चे को मालूम है कि यूक्रेन में इस तरीके से कोयला प्रोड्यूसिंग रीजन है? या रशिया का पूछ सकता है आपसे, या आपसे वहीं पे पोलैंड वोलैंड से रिलेटेड पूछ लेगा। मतलब वो जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इस बार यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का पेपर उठाओगे, उसमें भी यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी का देखने को लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हो चीज़ों को लेकर के, एंड आपके पास ये स्किल है कि हाँ यार करंट में इतना ज़्यादा ये बैटल वगैरह चल रहा है, तो लाओ इसको थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें, तो आप वहाँ पर गलत नहीं करोगे। आगे चलता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ आपको, शायद आपको इससे और थोड़ा सा हेल्प मिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, जो 41 क्वेश्चन है, इसमें न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कभी इस तरीके से कोई टारगेट्स होते हैं कि फाइलेरिया को हमें 2027 तक खत्म करना है, मलेरिया को हमें 2030 तक खत्म करना है, या हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको हमें कम करना है इस रेशियो तक, इस यहाँ तक, तो इस तरीके से जब कोई टारगेट बिल्ड किए जाते हैं ना फ्यूचर के लिए कि भाई 10 साल में हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे, या किसी कंट्री में इस तरीके का कोई टारगेट बनाया जाता है कि हम अपने यहाँ से बिल्कुल शराब को बैन कर देंगे, या फिर हम स्मोकिंग को बैन कर देंगे, सिगरेट को बैन कर देंगे, इस तरीके की कोई भी चीज़, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। न्यूजीलैंड में ये चीज़ की गई थी और ये बहुत पॉपुलर थी। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पढ़ोगे तो आप देखोगे लगातार इसके बारे में बात की जा रही थी कि न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा स्टेप उठाया है। एंड हम लोग देखते रहते हैं कि कैंसर को लेकर के ऑलरेडी, पहली बात तो कैंसर को रिलेटेड ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी यूपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैंसर के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमेशा बात चलती रहती है इंडिया में कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोगों की डेथ होती है। तो इसलिए ये जो स्मोकिंग वाला जो ये टॉपिक था, ये जो क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट था, सो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, बेसिकली जो क्रैश कर गया था, आपने देखा होगा। तो इसमें यति एयरलाइन थी। न्यूज़ में हर चैनल पे आया था, हर चैनल पे, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, आप चाहे आज तक खोल लीजिए, जी न्यूज़ खोल लीजिए, या वो जो एक अर्णब गोस्वामी वाला चैनल है वो वाला आया था, रिपब्लिक भारत है शायद, किसी भी चैनल को आप खोल लीजिए, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक न्यूज़ आई थी कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना एयरलाइंस क्रैश कर गई है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, तो आपसे देखिए सिंपली वो पूछ लिया अवेयरनेस चेक करने के लिए बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 43 है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से रिलेटेड भारत का स्थान पूछ लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो इंडेक्स होती हैं या इस तरीके के जो सर्वे होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है। हंगर इंडेक्स पूछ लेगा, पीस इंडेक्स पूछ लेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लेगा। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंट्री के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा ना हो। तो उसमें उन्होंने सिंपली इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछ ली। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अवेयर होकर पढ़िए कि यार जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है भी, या बस आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, आप बस इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपने पेड बैच ज्वाइन किया 4000 रुपये का, या आपको किसी ने फ्री में कोई चीज़ दे दी है तो आपने सोचा है कि अरे मुझे ये कंपाइलेशन मिल गया है 3000 पन्नों का, 2000 पन्नों का, 300 पेज की करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल गई है, तो बस मुझे उसको फिनिश करना है। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसका पढ़ने का। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, आप 10 भी नहीं कर पाओगे अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे। आपको ये देखना भाई इंपॉर्टेंट क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर आप देखोगे भाई, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देख लो, पिछली बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। कभी आपसे ओजोन डिप्लीशन के बारे में पूछता रहता है, कभी आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात चलती रहती है, वो पूछता रहता है, कभी आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में आए हैं। उसके पहले भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमेशा बात चलती रही है। 2 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हुए हैं, अभी इसमें आगे हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। तो अगर आपको आइडिया नहीं था तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आगे वाला देखिए जो 45 क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आप 2022 का यूपीपीएससी का पेपर उठा लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आप खुद देख लीजिएगा। उसमें बस फर्क इतना था कि उसमें 4 कंट्री दी गई थी, जापान दिया था, नॉर्वे दिया था, एंड ऑस्ट्रेलिया दिया था, एंड शायद 1-2 कंट्री कुछ और दी थी, आप देख लीजिएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ही पूछा गया था कि किस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन था। इस बार उन्होंने बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके बारे में पूछ लिया, इंडिया की रैंकिंग वगैरह आपसे पूछ ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम टॉपिक है, कभी कोई दूसरा फैक्ट दे दिया, कभी कोई दूसरा फैक्ट दे दिया। ठीक है, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, बिकॉज मे बी कि आप लोगों के लिए बोरिंग हो रहा हो एंड आपको यहाँ से समझ में ना आए। तो इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय।